दुहाई हो सरकार, दुहाई हो। क्या इसी दिन के लिए कहा जा रहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि स्कूल हॉस्टल के अंदर एक मासूम बेटी की रेप के बाद हत्या हो जाए और परिवार वालों को मिले तो बस दर दर की ठोकरें। तस्वीरों में जिस शख्स को आप धरना देते हुए देख रहे हैं वो एक पिता है, एक मजबूर पिता जो कि यूपी के जालौन का रहने वाला है। उनका आरोप है कि 20 जनवरी को लखनऊ के एसआर ग्लोबल पब्लिक स्कूल से उन्हें फोन आता है कि उनकी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका दावा है कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ और फिर हत्या हुई है। लगातार जनवरी से ये पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन मिल रही है तो बस लीपापोती। एसआर ग्लोबल पब्लिक स्कूल के मालिक हैं बीजेपी से एमएलसी पवन सिंह। मृतक के पिता का कहना है कि एमएलसी के दबाव की वजह से पुलिस न मामले में जांच कर रही है और न ही कार्रवाई कर रही है, इसीलिए थक हार कर वो अकेले ही धरना देने लखनऊ के एको पार्क में बैठ गए। इस बेबस पिता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ सहित मामले को आत्महत्या साबित करने की कोशिश करने के कई संगीन आरोप लगाए हैं और अब बस इंसाफ मांग रहे हैं अपनी 13 साल की बेटी के लिए। लखनऊ के एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में पढ़ रही कक्षा 8 की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद उनके पिता जो है न्याय की गुहार के लिए लगातार जो है सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से, पूरे जो है महकमा जो पुलिस है, बड़े अधिकारी हैं, उनसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। न्याय की गुहार जब किसी ने नहीं सुनी तो पीड़ित पिता इको गार्डन में आकर धरने पर बैठ गए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए प्रिया राठौर के पिता हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो ये न्याय के लिए जो है दर बदर भटक रहे हैं, अभी तक उसमें जो है उनको कितना दिलासा मिला, उनके हित में कितना काम किया गया, उन्हीं से जानते हैं। ये बताइए, आपकी बेटी की जो है मृत्यु हो गई, एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी वो, उसके बाद जो है पुलिस अपना जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? आज आप आखिर किन बात को लेके जो है, किस बात को लेके आप धरने पे अब बैठ गए? 20 जनवरी की रात को हमारी बेटी प्रिया राठौर के साथ में दुष्कर्म करके एसआर ग्लोबल स्कूल, जो कि पवन सिंह चौहान एमएलसी भाजपा के हैं, उनका है, तो उस हॉस्टल के अंदर उसकी दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई थी, जिसका मैंने मुकदमा लिखवाया और मुकदमा धारा 302 में लिखा था बीकेटी थाने में। पुलिस ने सीन रिक्रिएशन किया और जो भी एविडेंस थे उनको कहीं एफएसएल ये वो फलाना ढिकाना अपना सब औपचारिकता के तौर पे करती रही और हमें इस बात का वो आश्वासन देती रही कि कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो सब केवल औपचारिक करती रही। इसके बाद जब मुझे लगा 1 महीने 1.5 महीने बाद कि मतलब पुलिस ठीक नहीं कर रही है, तो मैंने सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, मानवाधिकार, बाल आयोग, महिला आयोग और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी कि मतलब पुलिस ऐसा ऐसा रवैया कर रही है, ये सब गलत। क्या रवैया पुलिस कर रही है? पुलिस का काम ये था कि सबसे पहले पुलिस ने, जब हमने एफआईआर दर्ज कराई तो पुलिस ने उस कमरे को 8 दिन तक सील नहीं किया, जिससे उन लोगों ने बेटी के नोटबुक वगैरह और सब सामान को, जो हत्या के सबूत थे, उनको सबको नष्ट करने का अपना पूरा प्रयास किया। मतलब आप कह रहे हैं एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो प्रशासन है, उस ग्रुप इंस्टीट्यूट का प्रशासन जो है, प्रशासन ने पूरे सबूत के साथ छेड़छाड़ी की और उसको गायब कर दिया, सबको गायब किया। यहाँ तक की किया उन्होंने कि एक नया सबूत आत्महत्या का बनाने की भी पूरा षड्यंत्र रचा। वो ये रचा उन्होंने कि बेटी के नोटबुक को निकाला, नोटबुक से 2-3 लेटर किसी दूसरे आदमी से उसकी राइटिंग में नोट लिखवा दिए और फिर हमें दिखाया कि ये लड़की का मामला है, ब्लैकमेल करना चाहा, दबाना चाहा। हमने कहा कुछ नहीं है ये। फिर पुलिस को भी दिया। मैंने पुलिस से कहा कि आपको मिले मुझे बता दीजिए, तो पुलिस कहने लगी मिले हैं, वो जांच का विषय है, हम बता देंगे बाद में, लेकिन हमें दिखाया नहीं। क्या नहीं दिखाया? वो लेटर हमें नहीं दिखाया। अच्छा। हाँ, और फॉरेंसिक में भेज दिया। आपको मतलब बताया जा रहा था कि ये लड़की ने लेटर लिखा है? हाँ, मतलब ये लड़की के उससे पाए गए हैं, तो लड़की ने ही लिखे होंगे नोट में, लड़की की बैग से या लड़की की रूम से, बेड के नीचे, कहीं से कहीं। तो ये जो आपको वो बनाए गए, पुलिस ने नहीं दिखाया? पुलिस ने नहीं दिखाया, उन लोगों ने दिखाया था, लेकिन पुलिस ने दिखाया कि हैंडराइटिंग मैच हो जाएगी, आप पहचान लेंगे आप, इसलिए पुलिस ने सिर्फ इसलिए नहीं दिखाया कि अगर बाद में ये नहीं मैच हुई तो हैंडराइटिंग तब तो फिर और फंस जाती पुलिस ना शासन वाले की ये षड्यंत्र किसने रचा। तो पुलिस ने ये तो कहा कि मिले हैं, ये बाइट भी है कि मिले हैं, बोले उनका जांच का विषय है, उनको भेज दिया गया एफएसएल या जो राइटिंग मैच कराते हैं वो आधे भेज दिया गया।
उधर उनमें कुछ नहीं निकला, राइटिंग मिसमैच हो गई क्योंकि बेटी की थी ही नहीं। जब मिसमैच हो गई तो आप कह रहे हैं कि उसका कुछ नहीं। हम पूछ रहे हैं कि उस पर बोलिए क्या है ये, तो उस पर बोलते ही नहीं है, गोलमोल कर देते हैं, अरे वो कुछ नहीं है, छोड़िए छोड़िए। तो ये पुलिस की पूरी ढील रही ना, एक बात। दूसरी बात, पुलिस ने सोचा कि मतलब कैसे हम बचाएं एमएलसी साहब के स्कूल को, पूरा बलात्कारियों को, अपराधियों को। तो सीन रिक्रिएशन करवाया जिसमें डॉक्टर जी खान गए। तो उन्होंने 70 फीट ऊंचाई से सीन रिक्रिएशन करके देखा, तो एक डमी बनाई उन्होंने, 10 किलो की डमी बनाई, बेटी का 40 किलो वजन, खुद ही उनके मेडिकल वाले लिख रहे हैं। उस डमी को 70 फीट ऊंचाई से 5.5 मंजिल से जब गिराया तो दीवार से सटा के गिराया, और उसका सर जो है वो जमीन में 3 बार गिराया गया, तो तीनों बार जमीन में लगा गया। मेरी बेटी को हेड इंजरी कहीं है ही नहीं, कोई देखने को भी नहीं है, सर में कोई चोट नहीं है। तो मैंने वहीं विरोध कर दिया कि ये सर इसका पुतला का लगा है और मेरी बेटी के नहीं लगा, ये यहाँ से ना गिरी है ना गिराई गई है, बल्कि इसका तो कहीं दूसरी जगह अंदर ही इसके साथ दुष्कर्म किया गया, मर्डर किया गया। उसने बचाव में इतना प्रयास किया जो मेडिकल पूरा बयां कर रहा है। उसकी 10 उंगलियों में खरोंच के निशान हैं, रगड़ के निशान हैं, नील के निशान हैं, कलाइयों में दोनों में बहुत बड़े नील के निशान हैं। तो वो खुद बचती रही, लेकिन छोटी सी बच्ची थी, कहाँ तक बच पाती है। दरिंदों कि किसी हैवान ने, बड़े हैवान ने प्लस साधना और मोनिका, साधना क्या, साधना एक जी वार्डन है और मोनिका उनकी रूम में टीचर थी। वो एक्चुअली में हुआ ये था कि बेटी के डेथ के लगभग 30 या 40 मिनट पहले हमारी बात हुई थी, हमारी वाइफ की बात हुई थी फोन पे। तो फोन पे बात जो होती थी वो मोनिका मैडम जो रहती थी साथ में, उन्हीं के पे होती थी, क्योंकि बेटी को फोन रखने का अलाउ नहीं था। तो जब उनसे मैम पे 7:57 पे फोन लगाया तो मैम कहने लगी, हमने कि मैम क्या हाल है, कहाँ है बेटी की? तो बोली ये हैं, लेटी हैं। और वो मतलब हमने कहा क्यों, इस टाइम क्यों लेटी हैं? तो कहने लगी सारे बच्चे खाना खाने चले गए और ये लेटी हैं, तो हमने बात कराइए। तो बात कराया उन्होंने, तो बेटी से हमने पूछा क्या बात है, तो बोली बहुत वीकनेस हो रही है, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत दबी हुई आवाज़ में थी। तो हमने कहा क्या बात हो गया बेटा, कोई खाना नहीं खाया क्या? तो बोली अभी नहीं। तो हमारा दिमाग थोड़ा खाने की तरफ चला गया, हमने कह दिया कि खाना खाया नहीं तो मैच बंद हो जाएगा। तो वो कहने लगी कि खाना खा के आते हैं फिर हम बात कर रहे हैं। वो हमें बताना चाह रही थी कुछ, लेकिन मैम सामने खड़ी थी और ये भी साबित था कि रूम में केवल बेटी और मैम ही थी। ये मैम खुद ही बोल रही थी कि सारे बच्चे चले गए, ये अकेली रुकी हैं। अब वो चले गए थे बच्चे या मैडम जबरदस्ती रोके थी, ये बात बेटी नहीं बता पाई। और जब हम तो यही सोचने लगे कि बेटी खाना खाने को चली गई है, हमने कहा मैम इनको खाना खिला लाइए। और सीधा जी 7:57 पे जब बात कटी और 9:04 पे फिर वार्डन का फोन आया कि बेटी खाना खा के आ रही थी। वही हमारी वाली ही बात को रिपीट किया गया कि बेटी मेस से खाना खा के आ रही थी, वो साधारण ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ा सा गिरी है और बेहोश है, हम इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये भी बात उनकी गलत थी, जबकि उन्होंने 9:04 पे ये फोन किया, हमारे में रिकॉर्ड है। और 9 बजे जो चिट्ठी लिख के जाती है मेडिकल की, उसमें टाइम पड़ा है कि साबित हो गया कि ये 9 बजे के पहले मेडिकल में डेड बॉडी लेके पहुंची थी। और हमें से इधर झूठ बोलती जा रही है कि हम उसका इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। ये भी उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक ही बात हमको बताई। तो यही तो है दोनों लोग, इन्होंने किसी के साथ मिलकर ये सब किया है। अब बात ये आती है, जब हमने ठीक है देख लिया, फिर पोस्टमार्टम करने के लिए जब बॉडी गई, पोस्टमार्टम होके आया तो पोस्टमार्टम में देखा कि उसकी पैरों की हड्डी टूटी, पूरा नीचे दोनों पैरों के पंजे बुरी तरह से छिले क्लॉटिंग है और फ्रैक्चर भी है। हाथ की दोनों हड्डी टूटी, अंगुलियों की टूटी, गर्दन पे इधर चोट है। इधर चोट किस हिसाब से आ सकती है गड्ढे पे, और चेस्ट पे एक इतनी बड़ी गोल चोट है, इससे पसलियां टूट गई और इधर चोट आई है। और यहाँ से लेकर के यानी हिप से लेकर के और यहाँ तक उसको 1.5 फुट लगभग घसीटने के पूरे निशान पीछे साइड। तो एक बात का जवाब बता दीजिए। और इनका कहना यह है, जब हमने इतना सब देखा तो हमने आके इनसे पूछा कि बहन जी, और पवन सिंह चौहान साहब भी खड़े थे, कि साधारण रोड पे अगर कोई गिरेगा तो इतनी सारी हड्डियां कैसे टूटेंगी, और 1 साइड 2 साइड 3 साइड चोटें कैसे आ जाएंगी? गिरने पे तो 1 ही साइड गिरेगा कोई भी। तो कहने लगे कि हो सकता है तो फिर 5 मंजिल ऊपर से गिर गई होगी। तो हमने कहा ये कौन सी बात हुई कि गिर गई होगी? आप बताइए किसके साथ खाना खाने गई थी? तो पहले बोले उनके साथ गई, फिर बोले उनके साथ गई, सभी के बयान गलत गए। अब जब मैंने कहा कि खाना तो उसने खाया ही नहीं है, पीएम में खाना नहीं आया, तो हमने कहा सीसीटीवी दिखा दीजिए। सीसीटीवी की बात, सीसीटीवी दिखा दीजिए अगर गिरी है तो कहने लगे हमारे चालू नहीं है। हमने कि वो लगे हैं, तो बोले चालू नहीं। तो हमने कि मैस में पहुंची तो मैस का दिखा दीजिए, तो कहने लगे मैस में भी चालू नहीं है। तो हमने कहा जब सीसीटीवी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर कौन कहेगा कि इसको मतलब यहाँ पड़ी थी या कैसे पड़ी थी या कहाँ से गिरी कैसे? तो इन्होंने 3-4 लड़कियां बुला दी। वो कहने लगी कि हम यहाँ टहल रहे थे,
खाना उसी टाइम एक बहुत तेज आवाज आई जैसे टायर फटता है, तो हम एकदम डर गए। मैंने देखा कि एक लड़की पड़ी है। फिर दूसरे बयान में उन लड़कियों की भी बयान बदल गया कि वो मोजे पहने थी, वो ये पहने थी, वो पहने अच्छा, थी। ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आप बता रहे हैं उसमें सिर में चोट नहीं थी? नहीं, उसमें सिर में चोट नहीं, अभी दिखा देंगे। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट हुई, जो फॉरेंसिक टीम गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, तो ये क्या आप कहना चाह रहे हैं कि ये पूरे तरीके से ये लोग गोलमटाव कर रहे हैं? केवल उनको बचाने के लिए ये एक ड्रामा किया जा रहा है साहब, बिल्कुल ड्रामा। और फॉरेंसिक पीएम रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी कमी ये की गई है, जबकि पीएम रिपोर्ट में जितने टाइम तक पीएम हुआ है एमएलसी साहब खड़े रहे, वो कई बार अंदर गए, मुझे नहीं जाने दिया, वो जाते रहे। हाँ, उन्होंने उसमें सबसे बड़ी चीज ये बदलवा दी कि बेटी के यूट्रस के आसपास 2.5 लीटर खून जमा हुआ पीएम रिपोर्ट में है। इसके बावजूद भी उसके डीएनए के लिए बाल, नाखून प्लस यूनी वाली स्लाइड जो बनती है वो काट दी गई। ये सबसे बड़ी चीज है। एक चीज छोड़ने से केस की दिशा ही बदल गई। उसके साथ रेप किया गया, लेकिन रेप का मामला उसमें नहीं आ पाया। जब 2.5 लीटर खून यूट्रस के पास है तो फिर वो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत थी। मैं नहीं मौके पे था, ये वीडियोग्राफी हो रही थी जब डीएम साहब के आदेश पे। फिर स्लाइड उसकी क्यों काटी गई? पैनल ने जाके पोस्टमार्टम किया, फिर स्लाइड क्यों काटी, क्यों काट दी? ये जिम्मेदारी पैनल वालों की बिल्कुल इसीलिए काटी। अच्छा, केवल कौन लोग आपको लगता है कि बेटी के साथ जो है दुष्कर्म किए होंगे? किसी पे शक है आपको? इसमें साधना मोनिका को सारा पता है। अच्छा, हाँ, यानी कि आप कह रहे हैं अगर पुलिस कड़ाई से साधना और मोनिका से बात करे पूरा तो पता है उनके, पूरा पता है उनका। उसका तो हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि मतलब लेकिन इन लोगों से हमारी बात होती जा रही थी। लास्ट टाइम की मृत्यु के 10-20 मिनट पहले, आधा घंटे पहले, जब हम आपकी बेटी आपके सुपुर्द कर रहे हैं और बात नहीं करने दे रही हैं आप, बात बेटी कुछ बताना चाहती है, आप खड़ी हैं सामने, तो फिर कौन? इन्होंने करवाया। अब लेकिन किससे करवाया ये चीज? कोई उनका, चूंकि गर्ल्स हॉस्टल है तो गर्ल्स हॉस्टल में साधारण जेंट्स अलाउ नहीं होता है, तो बहुत नजदीक का होगा आदमी, किसी बहुत नजदीक का आदमी की ही एंट्री हो पाएगी वहाँ, अन्यथा और किसी की नहीं होगी। अच्छा, इसीलिए जोर शोर से पूरी ताकत के साथ, पूरी शौहरत के साथ, पूरी अपने रसूख के साथ उसको बचाया जा रहा है। तो ये जो बचाया जा रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही? किसके दबाव में आखिर काम नहीं कर रही पुलिस? बिल्कुल एमएलसी के दबाव में काम नहीं कर रही है। रसूखदार व्यक्ति हैं। कौन? पवन सिंह चौहान, वर्तमान में एमएलसी भी है बीजेपी से। इनका स्कूल है, वो अपने स्कूल के चलते और कोई नजदीक का आदमी उनका फंस रहा है, जिसकी वजह से हमने तो उनसे कहा भी था कि बेटी तो आपकी भी है, ये बेटी ही है, मैंने आपको सपोर्ट की थी, ये बेटी नहीं है। अरे जिस व्यक्ति ने जो किया हो उसको दंड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमारा सहयोग करिए। लेकिन वो बचाव में लगे हैं कि हम तो बचाव करेंगे भाई। तो उन्होंने ही कह दिया कि 5 मंजिल से गिरी है, बस इसी को आधार बना के पुलिस ने वो 5 मंजिल की एफआईआर लगा दी। जबकि जब मैं अंदर गया रूम में, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और है, जब मैं रूम में अंदर गया, डेड बॉडी जहां बाहर पड़ी दिखा रहे थे, रूम में अंदर गया तो कुछ कपड़े पड़े थे। वो कपड़े हमारी वाइफ ने एकदम समेटने लगी, तो कंबल में लिपट के एक पैंट चला गया, कंबल में लिपट करके एक पैंट आ गया। उस पैंट में खून के धब्बे वहीं पाए गए जिस जगह पे उसको क्लॉटिंग थी। जब खून के धब्बे पाए गए, उसे फॉरेंसिक के लिए भेजा गया, उसमें खून मैच होके आ गया कि ह्यूमन खून है, सही खून है। इसके बाद भी पुलिस उसको सबूत नहीं मान रही है। जब मेरी बेटी बाहर पड़ी थी, बॉडी बाहर पड़ी थी, तो कमरे में अंदर पैंट कैसे पहुंच गया? उन्हीं की लड़कियों ने बयान दिया कि मोजे पहने थी, वो मोजे कहाँ गए? उस रात हल्की बारिश उसी समय हो रही थी और 100 मीटर दूर मैस तक जाना था। बेटी की अभी हम फोटो दिखाएंगे आपको, 100 की, एकदम पैर साफ सुथरे रखे हुए हैं, जूता चप्पल मोजा आज दिन तक नहीं मिला। अगर नंगे पैर गई थी तो पैर गंदे क्यों नहीं हुए? और ये बताइए कि आप जो एफआईआर की बात कर रहे हैं जी, तो फाइनल रिपोर्ट जब पुलिस लगा रही थी, तो क्या आपसे कोई बातचीत नहीं की एफआईआर रिपोर्ट लगाने से पहले? हमसे तो ये कहते रहे कि अभी हम सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग 20 बार 50 बार यहाँ जांच कर रहे हैं। जैसे ही ये आ जाता है आपका एफएसएल से हमारा सब मटेरियल आ जाता है, हमारा फोन ले लिया कि तुम्हारी लड़की इससे बात करती थी, तो हम इसको भी एफएसएल भेजेंगे, उसको भी भेज दिया, अभी तक नहीं दिया। तो कहते रहे पेंट की रिपोर्ट नहीं आई, एफएसएल से आपके मोबाइल की नहीं आई, ये रिपोर्टें आ जाने दो, तुरंत इस पर हम जो भी है पूरी सक्रियता से और पूरी ईमानदारी से ये करेंगे वो करेंगे। बाद में ये सब हमें बताया भी नहीं कि कब आ गया और कब उसमें एफआईआर लगा दी। ये तो हमें बाद में मीडिया के माध्यम से पता चला कि पेपर में देखा कि एफआईआर लग गई। अच्छा, वो गर्ल्स हॉस्टल था जी, तो वहाँ पे मेंस का तो आना जाना अलाउ नहीं होगा? जो स्टाफ के थे और जो बहुत वहाँ का इम्पोर्टेंट आदमी थे वो सब आते जाते थे। अच्छा, हाँ, यानी कि इसी में से किसी एक ने दुष्कर्म किया है? बिल्कुल किया है। अच्छा, ये बताइए, आपने क्या कोई पत्र वही लिखा है सीएम को, पीएम को, राज्यपाल को? बता तो रहे हैं कि जब हमने
जब हमने ये देखा कि मतलब पुलिस थोड़ा ढीला ढाली कर रही है, बार बार हमको FSL की रिपोर्टें आने के बाद कह के वो टाल देती है, और बेटी का सर जमीन में 3 बार लगा सीन रिक्रिएशन किया गया, उसके बाद भी हमारी बात को नहीं सुना जा रहा, तो मुझे लगने लगा कि ये कुछ गोलमाल कर रहे हैं। तो हमने इसको पूरा चिट्ठी लिख करके वो पूरा पॉइंट बाय पॉइंट खोल करके सारी कमियां बताते हुए, और हमने PM साहब को, CM साहब को, राज्यपाल साहब को और मानवाधिकार बाल आयोग, महिला आयोग, सभी को हमने ये चिट्ठी लिखी कि CBI जांच या सक्षम एजेंसी से किसी से जांच करा दी जाए। नहीं हमारी सुनवाई हुई है, मैंने 13 फरवरी को लिखा था। अच्छा, आप तो फिर हमने 27 फरवरी को रिमाइंडर भी दिया सभी को, फिर भी नहीं हुआ, तो हम जाके सीधा मुख्यमंत्री निवास पे गए पूरा परिवार सहित। वहाँ लोगों ने हमारी एप्लीकेशन तो ले ली, वहाँ के लोगों ने बैठे हुए, और जो अभी पोर्टल पे भी दर्ज है, पोर्टल पे भी लिखा गया कि एजेंसी, दूसरी एजेंसी से या CBI से जांच कराने की रिकमेंड किया गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, पड़ा रहा। जब कुछ नहीं हुआ वो FR भी लग गई। नहीं, तो आप CBI जांच की मांग कर रहे हैं? CBI जांच तो के क्या अलावा आपके लिए CBI जांच के लिए अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ? नहीं। CBCID के लिए जांच के लिए कुछ कह दिया गया है क्या कि CBCID इसकी जांच करेगी? कहा जा रहा था कि CBCID करवा लीजिए, लेकिन अच्छा, आपसे कहा जा रहा था? हाँ, कौन लोग कह रहे थे CBCID जांच कराने के लिए? पुलिस के लोग थे कि प्रशासन के लोग थे कि कौन लोग थे? हम पहचानते नहीं हैं। नहीं, तो मतलब पुलिस के रहे होंगे या प्रशासन? साधारण वर्दी में, मतलब साधारण कपड़ों में हम नहीं जानते हैं कि कौन थे। अच्छा, हाँ। मतलब आप CBCID की जांच नहीं चाह रहे, CBI की जांच चाह रहे हैं? CBCID की जांच नहीं चाह रहे हैं, हम CBI की जांच चाहिए हमें, क्योंकि राज्य सरकार की वो एजेंसी है और वो रसूखदार व्यक्ति हैं। 3 लोगों के पैनल में बैठे हुए डॉक्टरी रिपोर्ट में इतना बड़ा बदलाव करवा लिया कि केस की दिशा बदल दी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम पहुंचती है, वो भी 10 किलो का पुतला लेके पहुंच जाती है, 3 बार सर जमीन में लगता है, इसके बाद भी उस पर कुछ नहीं होता है। और भी जांचें हैं, पुलिस को भी अपने अंडर में ले लिया। अब मुझे किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं है कि हमें न्याय यहाँ से मिल सके, इसलिए हमें केवल CBI से ही न्याय मिल पाएगा, क्योंकि वो रसूखदार व्यक्ति हैं, पावरफुल है, पैसा भी जितना चाहे उतना पटक देंगे, सब कुछ कर देंगे। मुख्यमंत्री और PM मोदी से क्या अपील करेंगे? मैं हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ यदि अभी तक हो सकता है कि उन पे पास तक ना पहुँची हो, क्योंकि मुझे बाहर लौटा दिया गया तो नहीं पहुँच सकती है, ये भी संभव है। तो मैं हाथ जोड़ के अपने मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इतनी छोटी सी बेटी है और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम बेटियों को बचाने के लिए अभियान चलाते हैं। मैं भी एक छोटा सा, बहुत छोटा सा गरीब आदमी हूँ, छोटी सी बच्ची थी मेरी, इसके लिए केवल और केवल CBI के अलावा न्याय किसी से नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये आदमी जो है वो रसूखदार हैं। तो मैं हाथ जोड़ के पुनः निवेदन, बार बार निवेदन यही करना चाहता हूँ कि केवल CBI जांच करा ली जाए। ठीक है। और ऐसे स्कूल पे और वार्डन पे, मोनिका पे, इन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे स्कूल को कैसे मान्यता दी गई जिसमें CCTV कैमरे नहीं है? क्या है मानक? ठीक है। तो ये थे मृतक प्रिया राठौर के पिता, जिनका कहना है कि जिस तरीके से पुलिस पूरी तरीके से केस में गोल मटोल कर रही है, वो जो है इसके पक्ष में नहीं है, वो CBI जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि PM मोदी और मुख्यमंत्री से, ये योगी आदित्यनाथ से ये भी मांग कर रहे हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन, जो मुहिम चलाई जा रही है, उसी के तहत उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी भी पिता के साथ ऐसी घटना ना हो। साथ ही SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट और वहाँ के जो वार्डन हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उन पर कार्रवाई की जाए और स्कूल को जो है बंद किया जाए, क्योंकि स्कूल मानकों के विपरीत है। वहाँ CCTV कैमरे नहीं लगे गए हैं। जब सीन रिक्रिएशन किया जा रहा था तो बेटी का वजन 40 किलो है, लेकिन जो है पुतले को, डमी को जो है 10 किलो बना के ऊपर से फेंक दिया गया, जबकि PM रिपोर्ट में कहीं भी सिर पर चोट की बात नहीं कही गई है। अब देखना होगा कि इस पीड़ित पिता को आखिर न्याय कब मिलता है। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, UP तक। लखनऊ से सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट, UP तक।